जिस्म में सोडियम की कमी या हाइपोनेट्रीमिया जिसको हम कहते हैं, ये क्यों होता है? इसकी वजह से जिस्म पे बहुत बुरे असरात पड़ सकते हैं और इसका क्या इलाज होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि सोडियम की कमी है क्या। बेसिकली इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं वो 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर या मिलीमोल पर लीटर इसको डिफरेंट लैब्स में किया जाता है। पहले तो हमें जस्टिफाई करना है कि इसकी कमी हो भी सकती है, वो कोई लैब एरर तो नहीं। पहले तो आपने ये चेक करना है कि आपने जिस लैब से कराया आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और लैब ने आपको सोडियम की कमी बता दी है, तो इसका मतलब है कोई लैब एरर हो सकता है, कोई और इशू हो सकता है, आप उसको रीचेक करेंगे। दूसरे नंबर पे आप बहुत ज़्यादा पानी ले रहे हैं और सोडियम कम ले रहे हैं, यानी कि नमक का इस्तेमाल आपकी लाइफ में कम है लेकिन पानी आप ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, इससे भी सोडियम कम हो सकता है। या आप बड़े लंबे अरसे से कोई ऐसी डिजीज़ है जिसकी वजह से आपको डॉक्टर ने मना किया कि सोडियम क्लोराइड कम लेना है, तो उसकी वजह से भी हो सकती है। इसके अलावा मोस्ट कॉमन ये है कि जो लोग प्रोटीन्स कम लेते हैं उनमें भी सोडियम की कमी हो सकती है। और कुछ लोग दवाइयाँ ले रहे होते हैं दिल के लिए। अब अक्सर हमने देखा है कि ब्लड प्रेशर की बड़ी कम कॉमन दवाइयाँ इजी डे है, कुछ और दवाइयाँ हैं, तो उनके साथ ना एक लफ्ज़ लिखा होता है को इजी डे, इस तरह को करके लिखा होता है। तो इसका मतलब होता है कि उसमें जो है ना एक डायूरेटिक भी ऐड है, उस डायूरेटिक का नाम है हाइड्रोक्लोरोथायज़ाइड। अब ये डायूरेटिक अगर उस दवाई में ऐड है, कोई और वजह ना हो, तो इसकी वजह से भी जिस्म में सोडियम कम हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई आप साइकेट्रिक दवाइयाँ ले रहे हैं, उसकी वजह से भी सोडियम कम हो जाएगी। जो इसके पैथोलॉजिकल और काजेज़ हैं वो बहुत सारे हैं, जिसकी वजह से सोडियम की कमी 3 तगय्युरात में होती है, जिसको हम हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया, यानी कि जिस्म में सोडियम कम होगा, साथ में वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। लाइक किसी को डायरिया हुआ है, किसी को वोमिटिंग हुई है, स्वेटिंग हो गई है बहुत एक्सेसिव, ठीक है, उसमें सोडियम एक्सक्रीशन के साथ साथ पानी भी आपके जिस्म का कम होता है। इसी तरह हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया, यानी कि जिस्म में पानी ज़्यादा है लेकिन सोडियम कम हो गई है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे किसी को दिल का मसला है, दिल का फेलियर है, उसमें हो सकता है, सिरोसिस में हो सकता है, या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो हमने पहले डिस्कस किया उसमें हो सकता है। इसी तरह एक और चीज़ है जिसको यूवोलेमिक, यानी कि आपके जिस्म का पानी पूरा है फिर भी सोडियम कम है, उसमें बहुत कॉमन एक चीज़ होती है जिसको SIADH, यानी कि सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH सिक्रीशन, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो आपके जिस्म में ज़्यादा बनता रहता है, जो कि डायूरेसिस नहीं करवाता, उसकी वजह से भी सोडियम की कमी हो जाती है। इसके अलावा इनके साथ अगर जिस्म में कार्टिसोल की कमी है या कोई हाइपोथायराइडिज्म है, तो इसमें यूवोलेमिक, यानी कि नॉर्मल वॉल्यूम के साथ सोडियम की कमी हो जाएगी। अब इसमें ये दो तरह से होता है, या तो ये बहुत एक्यूट होगा, सीवियर फॉर्म में होगा, या फिर क्रॉनिक होगा। क्रॉनिक यानी कि आहिस्ता आहिस्ता, एक्यूट फ़ौरन आप पे इफेक्ट करेगा। एक्यूट में इवन ये जिस्म में झटके, यानी कि मिर्गी की तरह झटके लग सकते हैं, कोमा हो सकता है, कंसंट्रेशन लॉस होगी, ब्रेन के जो है ना वो हर्निएशन हो सकती है और इवन डेथ हो सकती है। तो इसमें ये सीवियर एक्यूट फॉर्म मैंने बताई। जो क्रॉनिक है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता जो कमी होगी, उसमें सर दर्द हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकती है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। अगेन इसको हम जो है ना प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी के ज़रिए, खैर ये एक बहुत लंबा टॉपिक है, उसके ज़रिए असेस करते हैं कि अब ये 135 जो मिली मोल पर लीटर मैंने आपको बताया है, इससे जब कम होगी तो ये कमी होगी। अब इसको हम माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कैसे ग्रेड करते हैं और इसका इलाज भी उसी के साथ देखते जाते हैं। अगर तो 135 से कम है, यानी कि 130 से 135 तक है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती, बड़ी माइल्ड सी कमी है। इसमें आप घर पे ही इसको ट्रीट कर सकते हैं, अपने कंसल्टेंट से मशवरा भी कर सकते हैं, हो सकता है लैब एरर हो, या किसी बंदे को ब्लड प्रेशर का मसला है तो वो सारी चीज़ें सोडियम लेते हुए, ये चीज़ें करते हुए उसको ज़रा देखना है। दूसरे नंबर की जो कमी है वो उसको मॉडरेट कहते हैं। वो 125 से अगर 120 से अगर 130 तक मिली मोल पर लीटर है, तो उसको हम थोड़ा आइडली देखेंगे, उसको जाके हम कंसल्ट कराएंगे। हो सकता है कुछ दिन हमें हॉस्पिटल रहना पड़ जाए, लेकिन उसमें जो डॉक्टर आपको एडवाइस करे उसमें आपके सोडियम के सप्लीमेंट हो सकते हैं, आपकी सोडियम डाइट डॉक्टर बढ़ा सकता है, तो वो भी आप इसको कर सकते हैं। जो सीवियर फॉर्म है वो 120 मिली मोल से भी नीचे हो जाएगा,
तो इसमें ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये सारी चीज़ें हो सकती हैं और ये बहुत ख़तरनाक हद तक गिर गया है। इसमें फिर आपको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ेगा। हॉस्पिटलाइज्ड होंगे, डॉक्टर आपको इसमें हाइपरटोनिक सलाइन एक चीज़ होती है, यानी कि जो सलाइन जो ड्रिप आप लगाते हैं उसमें सोडियम की बहुत बड़ी मिकदार होती है, वो लगाते हैं और इसको बड़ा अच्छा मॉनिटर करना पड़ता है, इसलिए आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। इसके अलावा अगर इसको बहुत, क्योंकि इसको अगर आप अब्रप्टली ट्रीट करेंगे तो क्या होता है कि एक सिंड्रोम होता है पोंटाइन डीमेलिनेशन, यानी कि आपको जो एग्रेसिव ट्रीटमेंट है उसके बाद ये आपके आ सकता है और उससे और ट्रीटमेंट इश्यूज हो सकते हैं। तो बेसिकली जो सोडियम की कमी है वो सबसे पहले ब्रेन पे ही इफ़ेक्ट करती है और ब्रेन कन्फ्यूजन या ब्रेन एडिमा या अनकॉन्शियसनेस कोमा में बंदा चला जाता है। वो इस वजह से क्योंकि हमारे जिस्म में एक रूल है कि जिसको ऑस्मोसिस का रूल है, जिसमें जो पानी है वो जहाँ नमक कम होता है साल्ट लोअर कंसंट्रेशन से, जहाँ नमक ज़्यादा होता है साल्ट हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो जब सोडियम कम होता है ब्लड के अंदर तो वो जो पानी ब्लड वेसल्स में जो फ्लूइड होता है वो वहाँ पे क्योंकि सोडियम की कंसंट्रेशन कम होती है और सेल्स के ब्रेन सेल्स में या दूसरे सेल्स में सोडियम नमक ज़्यादा होता है तो वो उसमें मूव करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन सेल्स का एडिमा हो जाता है और ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो ये इसकी टोटल ट्रीटमेंट है। तो इसमें जब भी आपको इस तरह की लैब में ये चीज़ें आएँ तो आपने इस तरह इसको ट्रीट करना है। थैंक यू। ये चैनल ख़ास आप लोगों के लिए जो किडनी के पेशेंट हैं या जिन लोगों का किडनी का कोई भी इशू है और इवन हेल्थ के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस करते हैं। तो इसको आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि और लोगों को भी मुफीद मालूमात मिलती रहें और किसी का कोई भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच।